फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2022 और 23 का बजट पेश किया। बजट में कई अहम घोषणाएं की गई। इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी बदलाव की घोषणा नहीं की गई। बजट में कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी जारी करेगा। ये ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15 कर दिया गया है। निजी निवेशकों की क्षमता में इजाफा किया गया है। इसके लिए केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। इससे मिलने वाली रकम को ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मददगार होगा। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेस वे बनेंगे। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाने का ऐलान भी किया गया है। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट है। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगे। पीएम ई विद्या के तहत एक क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम के लिए चैनल की संख्या 200 कर दी जाएगी। ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना का ऐलान भी किया गया है। एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेज डिजिटल किए जाएंगे। खेती का लागत कम करने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदला जाएगा। दमोह में तेंदुए ने वन विभाग के पसीने छुड़ा दिए। तेंदुए को पकड़ना तो दूर, वन विभाग अपना बकरा तक नहीं संभाल पा रहा है। यहाँ पिछले कई दिनों से तेंदुए का आतंक है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार जुटी है, लेकिन तेंदुए को शिकंजे में फंसाने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। तेंदुए को जाल में फंसाने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया और इस पिंजरे में बकरा भी बांधा, पर पिंजरे में तेंदुआ तो नहीं फंसा, बकरा जरूर गायब हो गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से 50 लोगों की टीम तैनात किए जाने की बात कही जा रही है। इतने लोगों की मौजूदगी के बाद भी बकरा कैसे गायब हो गया, इसका जवाब वन विभाग के पास नहीं है। इंदौर में पुलिसकर्मियों ने अपना साथी को शानदार फेयरवेल दिया। इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पदस्थ रहे राजेश कुमार त्रिपाठी 40 साल से नौकरी के बाद रिटायर हो रहे थे। साथ ही पुलिसकर्मियों ने इस मौके को शानदार बना दिया। दमदार डांस के साथ पुलिसकर्मियों ने फेयरवेल दिया। परदेसीपुरा पुलिस थाना परिसर में पुलिसकर्मियों ने जमकर डांस किया। जोश ऐसा कि बड़े बड़े डांसर्स के भी पसीने छूट जाएं। डांस का ये जो भी स्टाइल हो, लेकिन ऊर्जा से भरपूर है। ऐसा लग रहा है थाने का परिसर डांस फ्लोर बन गया है। सोना, चांदी, गहने, रुपए, पैसे और गाड़ी, अब तक इनकी चोरियों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अलीराजपुर में चोरों ने ऐसा हाथ मारा कि सब हैरान रह गए। यह चोरों ने कपड़े की दुकान से जींस पार कर दिया और चोरी भी स्टाइल में। बाइक सवार बदमाश दुकान के बाहर लगी डमी का जींस उतार कर फरार हो गए। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे दो बाइक सवार बदमाश दुकान के सामने से गुजरते हैं। इसी दौरान बाइक के पीछे बैठा शख्स डमी से जींस उतार लेता है और दोनों फरार हो जाते हैं। दुकानदार ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। एमपी में एक बार फिर सभी स्कूल खुल गए हैं। पहले की तरह क्लास 1 से 12वीं तक सभी कक्षाएं 50% क्षमता के साथ लगेंगी। इसी के साथ आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50% क्षमता के साथ खुल जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की तीसरी लहर की कम होती रफ्तार को देखते हुए फैसला लिया। स्कूल खोलने पर सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट किया है कि 50% क्षमता के साथ फिर से स्कूल खोले जा रहे हैं।
स्कूलों और छात्रावासों में सीएम ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कही है। साथ ही मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की है। मुरैना में प्रशासन मिलावटखोरों पर शिकंजा कस रहा है। मसालों के नाम पर मिलावट के खेल का खुलासा हुआ है। यहां खाद्य विभाग ने यहां एक फ्लोर मिल पर छापेमारी की है। इस फ्लोर मिल में मिलावटी मसालों का कारोबार किया जा रहा था। यहां से बड़ी मात्रा में मिलावटी मसाले जब्त किए गए हैं। फ्लोर मिल संचालक राधेश्याम बंसल के खिलाफ फूड सेफ्टी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। फ्लोर मिल के खिलाफ लंबे समय से मिलावटी मसाले बनाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद खाद्य विभाग ने छापेमारी की। बालोद में संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज कर दिया है। नियमितीकरण, महंगाई भत्ता सहित कई मांगों को लेकर जिले के 2.5 हजार से ज्यादा अनियमित कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नियमित किए जाने तक काली पट्टी बांधकर काम करने की बात कही है। आंदोलन कर रहे कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार बनने के पहले कांग्रेस ने 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ और न ही महंगाई भत्ते से इजाफा किया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी मांगों पर प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये कर्मचारी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नियमितीकरण, पुरानी पेंशन जैसे मामलों को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। कोरबा में रेत के बाद अवैध कोयले पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। प्रशासन ने 2 अवैध कोयल यार्डों पर छापेमारी की है। यहां से भारी मात्रा में कोयला और वाहन जब्त किया गया है। एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने नकटीखार रिंग रोड के पास संचालित एक कोयला यार्ड पर छापेमारी की है। यहां भारी मात्रा में कोयला मिला। यार्ड का संचालक कोयला के भंडारण से जुड़े दस्तावेज नहीं दे पाया, जिसके बाद यार्ड में मिले 3 टिपर, 2 मेटाडोर और 1 जेसीबी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इनमें से 2 टिपर में कोयला लोड हो चुका था और 2 मेटाडोर में जेसीबी से कोयला लोड किया जा रहा था। ये कोयला यार्ड आवासीय भूमि पर संचालित हो रहा था। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग की टीम ने रामपुर पुलिस चौकी प्रभारी को कार्रवाई करने के लिए रवाना होने से पहले जानकारी दी थी। अधिकारियों का कहना है कि यार्ड में कार्रवाई के दौरान करीब 1 दर्जन लोग बेसबॉल और डंडा लेकर पहुंच गए थे और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाने की कोशिश की। अधिकारियों का ये भी कहना है कि पुलिस बल कार्रवाई के अंत में पहुंची, जिसका फायदा उठाकर कोल यार्ड में काम कर रहे मजदूर मौके से भाग गए, जिसके बाद खनिज विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया और अवैध कोयले जब्त किया गया। ग्वालियर में पुतला दहन के दौरान एसआई के झुलसने के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। मामले में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के 6 नेताओं ने खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई धाराएं लगाई गई हैं। इस मामले में 6 नामजद और 13 अन्य को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने एनएसयूआई के 6 आरोपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुतला दहन के दौरान एसआई झुलस गए थे। एसआई का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल से भीगा पुतला जलाकर फेंका था। कोरबा के कुसमुंडा थाने इलाके में चोरों ने मोबाइल और किराना दुकान को निशाना बनाया। शातिर चोरों ने सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन काटकर सामान पार कर दिए। आरोपी छप्पर तोड़कर दुकान के भीतर घुसे थे और दुकान में रखे चावल की बोरियों को खाली कर सामान भरे। इसके बाद दुकान के पास स्थित मोबाइल दुकान में भी सेंधमारी की और कई मोबाइल गायब कर दिए। पुलिस से मामले की शिकायत की गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
एक्टर सोनू सूद ने एक बार फिर दरियादिली दिखाई है। सोनू सूद ने एक हादसे में अपना हाथ गंवा चुके रीवा के एक शख्स की मदद की है। मऊगंज बिजली विभाग कार्यालय में आउटसोर्स कर्मचारी पवन तिवारी का बिजली कनेक्शन जोड़ते समय एक हाथ बुरी तरह झुलस गया था, जिसके बाद डॉक्टरों को एक हाथ काटना पड़ा। शासन और प्रशासन से मदद की गुहार लगाने के बाद उसने हार मान ली थी, लेकिन एक ट्वीट मिलते ही सोनू सूद मदद के लिए हाजिर हो गए। अब इसका इलाज जयपुर के एक निजी अस्पताल में किया जाएगा, जिसका पूरा जिम्मा सोनू सूद ने उठाया है। अभिनेता सोनू सूद ने रीवा के रेलवे स्टेशन पहुंचे कर्मचारी से बाकायदा वीडियो कॉल पर बात की और उसे इलाज कराने के लिए तैयार किया। इस दौरान अभिनेता सोनू सूद ने उसके ठीक होने के बाद उसके साथ बाइक में पीछे बैठकर रीवा की सैर करने की इच्छा जाहिर की। सीहोर के रेहटी तहसील में कुलार नदी के किनारे मिट्टी की खुदाई करते समय प्राचीन शिवलिंग मिला। इसकी जानकारी मिलते ही गांव में पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया। लोगों ने इसे चमत्कार मानकर शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ग्रामीण नदी के किनारे खुदाई कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों को शिवलिंग दिखाई दिया, जिसके बाद यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा और बड़ी संख्या में ग्रामीण भोलेनाथ के दर्शन करने पहुँचने लगे। इंदौर में कॉलेज स्टूडेंट्स ने कबाड़ से कमाल का जुगाड़ किया है। शहर के गोविंद राम सेक्सेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कॉलेज के छात्रों ने 3 पहिए की इलेक्ट्रिक कार तैयार की है। ये कार बैटरी से चलती है। स्टूडेंट्स ने सिर्फ 1 महीने में ही कार तैयार कर दी है। इसकी खासियत ये है कि इसमें कबाड़ के सामान का इस्तेमाल किया गया है। इस कार का इस्तेमाल कॉलेज आने वालों के गेस्ट को कैंपस राइड कराने के लिए किया जाएगा। इस कार की कीमत करीब 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। कार के पिछले हिस्से में बाइक के ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कार में अगले हिस्से में 2 छोटे टायर लगे हैं। छात्रों का कहना है कि इससे कार का बैलेंस बना रहता है। कार में एक यूटिलिटी बॉक्स भी लगाया गया है। साथ ही कार में 2 सीट लगी है, जिसे स्टूडेंट्स ने ही तैयार किया है। कूलर गर्मी के दिनों में सुकून देते हैं, लेकिन साल के बाकी समय बेकार पड़े रहते हैं। लेकिन आगरमालवा में एक छात्र ने बनाया है ऐसा कूलर जो हर मौसम में काम आएगा। गर्मी के मौसम में ठंडक, सर्दी के सीजन में गर्मी और बारिश में ये कूलर कपड़े सुखाने के काम आएगा। कूलर में 3 फंक्शन है जो मौसम के हिसाब से कूलर का काम बदलते हैं। कूलर का हीटर फंक्शन ऑन करने पर ये ठंड के जगह गर्म हवा देता है, जबकि स्टार्ट करने पर ठंडी हवा मिलती है। कूलर का हीटर और फैन स्टार्ट करने पर ये कपड़े सुखाने का भी काम करता है। बताया जा रहा है कि इस कूलर का प्रोविजनल पेटेंट भी ले लिया गया है और जल्द ही इसका और अच्छा डिजाइन तैयार किसी कंपनी से टाई अप करके किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीपशे समझौते पर विदेशी फंडिंग वाली मेगा परियोजनाओं में न्यायिक हस्तक्षेप राष्ट्रहित में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इससे प्रोजेक्ट में देरी होगी जो जनहित में नहीं हो सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के संबंध में एक डिपो बनाने और विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मोंटे कार्लो लिमिटेड की बोली पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह परियोजना राष्ट्र महत्व की है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालतों का इस तरह से हस्तक्षेप और इस तरह की परियोजनाओं में देरी भविष्य के निवेश या फंडिंग को प्रभावित कर सकता है। एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर पीएम मोदी हर प्लेटफॉर्म पर हिट हैं, फिर चाहे बात सोशल मीडिया की ही क्यों ना हो। पीएम मोदी यहाँ भी स्टार हैं। यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी चैनल की सब्सक्राइबर की संख्या 1 करोड़ के पार जा चुकी है। यूट्यूब पर
पीएम मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को पछाड़ दिया है। ब्राजील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो के यूट्यूब चैनल पर 36 लाख सब्सक्राइबर हैं, जबकि मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर के 30,70,000 सब्सक्राइबर हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो के 28,80,000 सब्सक्राइबर हैं, जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन के करीब 7 लाख सब्सक्राइबर हैं। इनकी तुलना में YouTube पर पीएम मोदी के चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या कई गुना ज्यादा है। देश के नेता भी YouTube पर पीएम मोदी की प्रसिद्धि के आगे कहीं नहीं है। राहुल गांधी के चैनल के YouTube पर सिर्फ 5,25,000 सब्सक्राइबर ही हैं, जो पीएम मोदी की प्रसिद्धि के आसपास भी नहीं। छोटी काशी के नाम से विख्यात हिमाचल के मंडी शहर में शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रसिद्ध बाबा भूतनाथ मंदिर में रोज 1 महीने तक विश्व के सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे। पहले दिन अधिष्ठाता बाबा भूतनाथ मंदिर में शिवलिंग पर 40 किलो से अधिक शुद्ध देसी मक्खन से गसोता महादेव हमीरपुर का स्वरूप उकेरा गया। पहले दिन 21 किलो शुद्ध मक्खन चढ़ाया जाना था, लेकिन श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ावे में मक्खन ज्यादा एकत्रित हो गया। बाबा भूतनाथ मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि प्राचीन परंपरा के अनुसार सबसे पहले तारा रात्रि के शुभ मुहूर्त पर शिवलिंग का जलाभिषेक करके श्रृंगार किया गया। उसके पश्चात विधि विधान के साथ मक्खन चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। अब 1 महीने तक शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं होगा। हर दिन मक्खन रूपी घृत मंडल चढ़ाया जाएगा और महादेव के अलग अलग स्वरूप उकेरे जाएंगे। बाबा भूतनाथ मंदिर की स्थापना 1527 ईस्वी में राजा अजबर सेन ने की थी। प्राचीन समय में राजघराने का परिवार ही शिवलिंग पर मक्खन चढ़ाने की परंपरा का हिस्सा बनता था, लेकिन आज हर श्रद्धालु मक्खन चढ़ा सकता है। ये है ऑटोमेटिक डस्टबिन। अगर इस डस्टबिन के पास से गुजरेंगे तो ये आपको अपने भीतर कचरा डालने के लिए आग्रह करेगा। साथ ही आपको बताएगा कि सूखा कचरा किस पात्र में डालना है और गीला कचरा किस पात्र में। अगर आप इसके और नजदीक गए तो इसका ढक्कन अपने आप ही खुल जाएगा और आपके कचरा डालने के बाद ढक्कन खुद ब खुद बंद भी हो जाएगा। अगर ये कचरा पात्र भर गया तो ये खुद बोलेगा कि मैं भर गया हूँ, मुझे खाली कर दो। जी हाँ, इस अनोखे डस्टबिन को 12 शहर के गजनपुरा के रहने वाले 26 वर्षीय नीतीश मीणा ने बनाया है। वैसे तो नीतीश 12 रोडवेज में इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन इन्हें इस डस्टबिन को बनाने का विचार तब आया जब उन्होंने शहर के कचरा पात्रों के बाहर कचरा फैला देखा। फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर कचरा पात्र कचरे को अपने भीतर डालने के लिए कहे तो लोग प्रेरित होंगे, साथ ही कचरा डालने के बाद धन्यवाद कहने से उन्हें गर्व भी होगा। यही सब सोचकर उन्होंने इस अनोखे डस्टबिन को तैयार किया है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि इसमें ऑडियो दें तो इससे आकर्षित होगा और वो इसको बुलाएगा भाई कचरा मेरे में डाले, तो वो क्योंकि उसको शर्म आएगा तो उसमें कचरा डालेगा। हरे भरे देवदार के वृक्ष और पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली की हैं। इस सुंदरता को निहारने के लिए हर साल यहाँ लाखों पर्यटक पहुँचते हैं। इन दिनों भी मनाली और इसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर पर्यटक भारी तादाद में पहुँच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों हुई बर्फबारी यहाँ के पर्यटन कारोबार के लिए संजीवनी बनकर आई है। इसका ऐसा है, बर्फबारी का ऐसा है, बर्फबारी टूरिज्म के लिए एक संजीवनी साबित हुई है। जब जब स्नोफॉल होता है तो टूरिस्ट की जो संख्या है काफ़ी बढ़ती है। पिछले कई सालों से बर्फबारी बहुत अच्छी हुई है और सभी को रोजगार मिल रहा है यहाँ पे, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, सभी एडवेंचर जो भी है। बर्फबारी न केवल पर्यटन कारोबार के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं, बल्कि घाटी के बागवान भी इस बर्फबारी का फायदा उठा रहे हैं। बर्फबारी सेब की फसलों के साथ साथ दूसरी फसलों के लिए भी संजीवनी बनकर आई है। गीत, संगीत, अनुष्ठान, आस्था मौसम पर भारी है। तस्वीरें लद्दाख की स्पुतिक गस्टर की हैं।
उत्सव से पहले बौद्ध भिक्षुक लंबे समय तक ध्यान और प्रार्थना करते हैं। उत्सव के दिन वो बेल बूटेदार जरी से निर्मित परिधान पहनते हैं, सिर पर भयंकर मुखौटे और हाथों में प्रतीकात्मक वस्तुएं धारण करते हैं। इस तरह भयावह रूप धरकर वो दुष्ट आत्माओं को डराते हैं और उन्हें वहां से भगा देते हैं। इस नृत्य का उद्देश्य है मानवता की भलाई के लिए दुष्ट आत्माओं का अंत। 2 दिवसीय त्योहार का मकसद बौद्ध समाज में शांति और भाईचारे को कायम रखना है, ताकि समाज नित नए प्रगति के आयाम तय करे। हिमालय के बौद्ध मठ, जो अमूमन शांत होते हैं, इस उत्सव के समय जीवंत हो उठते हैं। रंग बिरंगे चटक और भव्य परिधान धारण किए लामा संगीत के सुरों पर थिरकते और झूमते हुए नजर आते हैं। गौरतलब है कि लद्दाख के लोग अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं, चाहे डेली रूटीन हो या फिर कोई फेस्टिवल। ये अपनी परंपरा को निभाने से पीछे नहीं हटते।